हेलो, हाय, नमस्कार, जोहार। मैं हूँ आपके साथ अनु कुमारी। और जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि अब हम किसानों को अपने देश में महत्वपूर्ण स्थान देने के साथ-साथ उनके लिए उनकी हर समस्याओं का हल करने के लिए एक नई पहल कर रहे हैं, जिस शो को हम भारतीय किसान के नाम से जानते हैं। तो आइए आज हम जानेंगे कि शीतलहर से अपने फसलों को, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में प्रतिवर्ष 5 तरह की ऋतुएँ आती हैं, उसमें शीत ऋतु भी होती है। जो शीत ऋतु में किसानों को फसलों को बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फसल होते हैं जिन्हें ज़्यादा ठंड लगने की वजह से उनके पत्ते ख़राब होते हैं, उनके फल ख़राब होने लगते हैं, उनके बीज गिरने लग जाते हैं, पौधे सड़ने लग जाते हैं। इन तमाम तरह की चीज़ें पौधों में देखने को मिलती है, जिसके बाद किसान काफ़ी परेशान हो जाते हैं। उन फसलों में भी काफ़ी नुकसान होता है, जिस कारण से उन्हें ज़्यादा मुनाफ़ा नहीं हो पाता है। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि इसका निदान कैसे किया जाए, इसे ठीक कैसे किया जाए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है और शीतलहर होने वाली है, इससे पहले हम खेतों की थोड़ी सिंचाई कर सकते हैं। हल्की सिंचाई करने से अ, हल्की सिंचाई करने से ऐसा देखा जाता है कि थोड़ा खेत का तापमान बढ़ जाता है, जिस कारण से पौधों को ज़्यादा ठंड नहीं लगती है। और दूसरा उपाय हम ये कर सकते हैं, जैसे नर्सरी के छोटे पौधे होते हैं, उन्हें हम पुआल के द्वारा ढक सकते हैं। पुआल यानी कि जिससे हम ले सकते हैं, जैसे धान काटा जाता है, जिसके बाद धान के ऊपरी भाग को अलग करके उसके नीचे के जो भी भाग होते हैं, जिसे हम आम तौर पर पुआल कहते हैं, उससे भी ढककर हम पौधों को बचा सकते हैं। और इसका एक उपाय यह भी हो सकता है कि आप खेत के अगल-बगल पुआल या कूड़ा-कचरा हो, उसे जलाकर उसके धुएँ से, हवा के को देखते हुए उसके धुएँ से हम फसलों की तरफ उस धुएँ का रुख कर सकते हैं, जिस कारण से उन्हें शीत कम लगेगी और तापमान सामान्य बना रहेगा, जिसकी वजह से पौधों को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचेगा। और एक उपाय होती है जिसे रस्सी का उपाय कहा जाता है। आम तौर पर ये बहुत कम देखने को मिलती है, पर ये भी एक लाभदायक उपाय है। जैसे कि फसलें लगी हैं, तो 2 किसान मिलकर धागे को बीच में रख कर और किनारे-किनारे से 2 लोग मिलकर उसे अच्छे से उस पौधे के ऊपर-ऊपर से गुज़ारना, ताकि उसके ऊपर का हल्का पानी जो है वो ज़मीन पर गिर जाए। इस तरीके से हम रस्सी का भी एक उपाय कर सकते हैं। और एक ख़ास तरह का उपाय हम यह भी कर सकते हैं कि जैसे शीतलहर होने के बाद अगर किसान सुबह खेत में जाते हैं, तो उन्हें हल्के गुनगुने पानी से फसलों पर छिड़काव करना चाहिए, जिसके बाद तापमान सामान्य हो जाता है और पौधों को कोई नुकसान भी नहीं होता है। लेकिन इन सभी कार्यों को करने के लिए आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक इन सभी कामों को करना पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको यह जानकारी लगी होगी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारतीय किसान। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।